Hello everyone. Today we will discuss exercise 19.2 solution. Exercise 19.1 we have already discussed. You can check it in playlist. Now question 1. One side of a parallelogram is 1 meter 20 centimeter. Its distance from the opposite side is 80 centimeter. Find the area of the parallelogram. पैरेललोग्राम आपको लेना है जिसमें साइड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है बिटवीन टू पैरेलल साइड। सो उसको देखते हैं कैसे है। ये पैरेललोग्राम है, इसमें आपको गिवन है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब कौन सी है वो नहीं, लेकिन हम ये वाली ले लेते हैं। उसके बाद है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 80 सेंटीमीटर। जो ये डिस्टेंस है ये कितना है 80 सेंटीमीटर। मीन्स ये इसकी हाइट हो गई। अगर हम इसको ए बी सी डी ई लेते हैं, जो डी ई है वो हाइट हो गई। साइड वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम को मैं ऐसे नोट करूं, पैरेललोग्राम इक्वल टू, ठीक है, ये सिंबल यूज कर रही हूं मैं इसके लिए, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। वी विल चेंज सेंटीमीटर टू मीटर, देन वी विल गेट 1 प्लस 20/100। सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास क्या आया 1.2 मीटर। कई बच्चे ऐसे करते हैं डायरेक्ट याद रखते हैं, तो अगर डायरेक्ट रखना है तो ये देखिए 20 है, तो जहां मीटर है यहाँ पे डेसिमल लगाइए और इसको आगे कर देंगे। लेकिन कहाँ पे ये चेंज हो जाता है, अगर ये ऐसे हो 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, तब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम ऐसे नोट करेंगे 1.05। ओके, जब भी सिंगल डिजिट में गिवन हो तो उसके आगे 0 लगा के तब हम करेंगे। उसके बाद क्या है 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। सो हाइट इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू 0.8 मीटर। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट विल बी इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस देखिए ये पूरा ये लाइन है, इसके ऊपर ये दूसरी लाइन है, सो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई 1.2 इंटू 0.8, 96 होता है 12 8 जा। अब आपको डेसिमल भी पुट करनी है आफ्टर एक डिजिट, ये एक ये आफ्टर 2 डिजिट 1 2, यहाँ पे डेसिमल आएगी। सो आंसर विल बी 0.96 मीटर स्क्वायर। Now question number 2. The difference in length between the two adjacent sides of a parallelogram is 5 centimeter. If the perimeter of parallelogram is 58 centimeter, find measure of all its side. क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड कौन सी, एक ये साइड और ये, इन दोनों साइड के लिए बोला गया है। ठीक है, कि जो एडजेसेंट साइड क्या होती है, अगल बगल की साइड, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। मान लो मैंने ये x लिया, तो दूसरी क्या होनी चाहिए x माइनस 5, प्लस 5 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। माइनस या प्लस दोनों ले सकते हैं हम इसमें, कि हो सकता है हमने ये वाली साइड ग्रेटर मानी हो, इसमें मैंने ये वाली ग्रेटर मानी है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें ले सकते हो। So first we will note let one side of parallelogram that is equal to x सेंटीमीटर, देन अदर या फिर एडजेसेंट कर लेते हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू x माइनस 5 सेंटीमीटर। देन perimeter is given
पेरीमीटर इज गिवन। पेरीमीटर क्या होगा, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर सेम होता है जैसे रेक्टेंगल का होता है, क्योंकि ये साइड x है तो ये भी क्या होगी x, ये x -5 है तो ये भी x -5, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, सो सेम होगा 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट है ये x प्लस ये फर्स्ट साइड है, सेकेंड साइड क्या है x -5, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू x प्लस x 2x -5, और ये हमें कितना गिवन है, ये इक्वल टू हमें कितना गिवन है 58 सेंटीमीटर, सो दैट इज इक्वल टू 58। 2 इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2x -5 विल बी इक्वल टू 58 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 2 9 जा। Now we will transpose 5 to right hand side, then we will get 2x will be equal to 29, पहले आपको नोट करना है, देन ये ट्रांसपोज कर रहे हैं 5 तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2x इक्वल टू 34, x विल बी इक्वल टू 34 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। अगर ये 17 सेंटीमीटर है एक, तो दूसरी क्या होगी, यहाँ पे आप कर लेना, ठीक है, ये वाला नोट करोगे, वन साइड 17 सेंटीमीटर और अदर साइड क्या होगी 17 -5, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। अगर हम प्लस में लेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगी, ये 12 आएगी, ये 17 आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, मेजर ऑफ वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर if its area is 675 centimeter square, find the distance of the given side from its opposite side। क्वेश्चन क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें एरिया गिवन है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर और वन साइड गिवन है, वन साइड है कितनी 12 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इन दोनों साइड के बीच में जो डिस्टेंस है, मीन्स ये जो हाइट है ये कितनी है, ये फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए फर्स्ट वी विल नोट वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमारे पास क्या होता है, बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 675। अब वन साइड गिवन है तो उसको हम बेस लेके चलते हैं, ओके, दैट इज 12 इंटू हाइट इक्वल टू 675। नाउ वी विल डिवाइड 675 बाय 12 because 12 is multiplied by height. Now we will divide it, 12 5 is 60, 75, then 12 6 is, then 305 centimeter. This is height of पैरेललोग्राम। सॉरी, देखिए मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट रोंग कर दी, मैंने 3 और 4th क्वेश्चन मिक्स कर दिया। यहाँ पे है हमारे पास 204। ओके, देखिए क्वेश्चन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए। अगर तरीका आ जाएगा तो आगे क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा। 204 ये पूरा हमें अब सोल्व करना होगा। इधर बेस इंटू हाइट, that will be equal to 204, 12 into height equal to 204, height will be equal to 204 divided by 12, 12 1 जा
12 7 जा 84 centimeter. This is our answer. In last you can write distance of the given side from its opposite side is equal to 17 centimeter. Question number 4. The base of a parallelogram is thrice its height. Thrice means 3 times its height. If its area is 675 centimeter square, find the measure of base and height of the parallelogram. 675 एरिया गिवन है, हमें बेस एंड हाइट फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें ये गिवन है बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज थ्राइस इट्स हाइट. थ्राइस आ गया, ट्वाइस आ गया, देन आ गया उसके राइट हैंड साइड में जो होता है, या 2 टाइम्स आ गया टाइम्स की राइट हैंड साइड में, ऐसे जो होता है उसको हम लेट करते हैं लेट हाइट ऑफ पैरेललोग्राम दैट विल बी इक्वल टू, जो भी आपको लेट करना है, इक्वल टू y सेंटीमीटर. देन बेस ऑफ पैरेललोग्राम थ्राइस है मीन्स 3 इंटू वाई इक्वल टू 3y सेंटीमीटर. एरिया इज गिवन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला इज बेस इंटू हाइट इक्वल टू 675. बेस इज y इंटू हाइट इज बेस यहाँ 3y है और हाइट हमारे पास y इक्वल टू 675. y इंटू वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू, अब देखिए 3 मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा, ये हमारे पास क्या आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 225. 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है. स्क्वायर रूट किया बोथ साइड में, तो y विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. ये हमने पेयरिंग की, आउटसाइड द रूट आएगा तो y इक्वल टू 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15 ओके सेंटीमीटर. हाइट हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे नोट कर लेंगे, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम 15 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम 3 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 45 centimeter. This is our answer. Question number 5. One of the diagonals of a rhombus is 11.6 centimeter. If area of the rhombus is 49.3 meter square, find the length of the other diagonal. हमें एक डायगोनल गिवन है, एरिया गिवन है, दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है. और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, यहाँ हमारे पास 2 फॉर्मूलाज है, बेस इंटू हाइट जो पैरेललोग्राम का होता है वो, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, अभी नोट करती हूँ मैं, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. सो वन ऑफ द डायगोनल 1 डायगोनल इक्वल टू 11.6 centimeter. Then area is given, area of rhombus that is 49.3 मीटर स्क्वायर. ये मैंने कहीं मिस्टेक की है, यहाँ पे मीटर है. एरिया ऑफ रोम्बस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. ये वाला फॉर्मूला हमने नोट करना है, इक्वल टू 49.3. डायगोनल 1/2 इंटू डायगोनल 1 इज 11.6 इंटू d2 हमें फाइंड आउट करना है, सो वो एज इट इज रहेगा. इसको कैंसिल किया, 2 5 जा 2 8 जा 5.8. नाउ d2 विल बी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो
डिवाइड हो जाएगा ये 5.8। जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 8.5। सो अदर डायगोनल इज 8.5 meter. This is our answer. Question 6. The area of a rhombus is 102 centimeter square and its perimeter is 48 centimeter. Find the distance of a side of the rhombus from the opposite side. अब इस वाले फॉर्मूले में जो एरिया का फॉर्मूला है वो बेस इंटू हाइट वाला करेंगे हम, ठीक है। अगर डायगोनल की बात नहीं कर रहे हैं तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वही एरिया ऑफ रोम्बस भी होता है। अब इसमें पेरीमीटर हमें गिवन है और एरिया गिवन है, तो हम किससे क्या निकाल सकते हैं। देखिए एरिया के अंदर आपको बेस इंटू हाइट चाहिए होगा, ना हमारे पास बेस गिवन है ना हाइट गिवन है, ठीक है। पेरीमीटर से हम क्या कर सकते हैं, जो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस है वो क्या होता है, जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है वो सेम होता है। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड, बिकॉज रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। नाउ साइड यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, साइड विल बी इक्वल टू 48, 4 ये मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा 12 सेंटीमीटर। यहां से हमारे पास क्या आ गई, साइड आ गई, वन साइड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ एक साइड आ गई है तो रोम्बस का एरिया अब यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो डिस्टेंस बिटवीन द साइड है। एरिया ऑफ रोम्बस इज 102 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, बेस इंटू हाइट वाला, जिसमें हमने वन साइड है, इसको क्या लेट इसको हम बेस ले लेते हैं, ओके। 12 इंटू हाइट इक्वल टू 102, हाइट विल बी इक्वल टू 102 डिवाइड बाय 12, 2 6 जा 2 5 जा 2 1 जा। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको डेसिमल में करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा 8.5 सेंटीमीटर। सो यहां से हम क्या नोट कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ साइड ऑफ द रोम्बस फ्रॉम द opposite side, that is equal to 8.5 centimeter. This is our answer. Now question number 7. A rectangular lawn is of the length 20 meter and breadth 10 meter with triangular flower beds at each corner. Find area of the lawn excluding the flower bed. ये flower bed है 1 2 3 4 कॉर्नर के ऊपर, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। अगर आप इनको रिमूव कर देते हो तो जो ये वाला ब्लैंक पार्ट है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे हम, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल दोनों को माइनस कर देंगे। सो इसमें देखिए फर्स्ट हम लेते हैं, अब ये 90 डिग्री रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री होगा, यानी बेस और हाइट दोनों सेम है, 2 सेंटीमीटर 2 मीटर 2 मीटर। यहां से हम लेते हैं बेस ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगुलर फ्लावर बेड इक्वल टू 2 मीटर। हाइट इज ऑल्सो सेम, हाइट ऑफ ट्रायंगुलर फ्लावर बेड इक्वल टू 2 मीटर। देन एरिया, अब यहां पे कितने हैं 1 2 3 4 ट्रायंगल है हमारे पास, एरिया ऑफ 4 triangles that will be equal to 4 into, क्योंकि 4 ट्राइंगल है 4 into 1/2 बेस into हाइट
ये कैंसिल हो गया, क्या आया 2 इंटू बेस इंटू हाइट, 2 इंटू बेस इंटू हाइट 2 दैट इज इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ, पहले लेंथ और ब्रेथ भी नोट कर लेते हैं हम। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर lawn equal to 20 meter, then breadth of rectangular lawn equal to 10 meter, then area of rectangular lawn equal to length into breadth that is equal to 20 into 10 equal to 200 meter square. Now area of loan excluding, exclude मतलब उसको निकाल के, excluding flower bed that will be equal to area of lawn, area of rectangular lawn minus area of flower bed. आपकी नोटबुक में स्पेस होगा तो उसको आप उधर नोट कर सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 200 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 192 मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 30 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जिसमें 4 साइड्स होती है। एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो मैंने ये एक क्वाड्रिलेटरल लिया, इसमें क्या दिया है कि जो लेंथ ऑफ डायगोनल है, ये डायगोनल हो गया ए बी सी डी, जो डायगोनल है ए सी 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर लेंथ है। उसके बाद क्या है, the length of perpendiculars from opposite vertices are 8 centimeter and 10 centimeter। opposite vertex ये है, जो ये हाइट है ये कितनी है 8 सेंटीमीटर, दूसरी यहां से जब आप लोगे हाइट परपेंडिकुलर की तो ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मैंने ये लिया, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। सो इसके लिए पहले हम नोट कर लेते जो गिवन है, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स that is equal to 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इसके लिए फाइंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब इसके लिए क्या एरिया होता है वो फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। एरिया ऑफ, अगर कुछ भी नहीं गिवन है, देखिए क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास स्क्वायर भी आता है, पैरेललोग्राम भी आता है, रोम्बस भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, ठीक है, काइट भी आता है, बहुत सारे आते हैं ये। इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लेना होगा फिर, अगर ऐसे हाइट गिवन होती है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2 मीन्स सम ऑफ हाइट्स, ये 2 हाइट है इनका सम, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल इज 30 इंटू 10 प्लस 8 दैट विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 इंटू 18 दैट विल बी इक्वल टू 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। फॉर्मूले प्लीज आप याद करिए सारे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
ABCD is a rectangle and PQRS is a square. Find the area of the shaded region. Shaded region का एरिया हमें फाइंड आउट करना है. इसके लिए हम कैसे करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद जो शेडेड अनशेडेड पार्ट है, अनशेडेड पार्ट को माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट का आ जाएगा एरिया हमारे पास. कैसे करेंगे, अब इसमें हम कुछ मेजरमेंट नोट कर लेते हैं. पहले हम देखते हैं स्क्वायर का. स्क्वायर में एरिया ऑफ स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू साइड इंटू साइड, और साइड कितनी है 28 सेंटीमीटर. 28 इंटू 28, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 784 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो ये अनशेडेड पार्ट है, ये क्या है, यहाँ ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है. सो PQ इक्वल टू 28 सेंटीमीटर होगा. देन PT इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. PQ 28 किस लिए हुआ है, क्योंकि स्क्वायर है और ऑल साइड इक्वल होती है स्क्वायर में. देन दूसरी साइड में आप देखोगे जो ये वाला ट्राइंगल है, इसमें 14 ये गिवन है, तो ये इधर वाला कितना हो गया, ये 28 था टोटल. इसमें हम करेंगे SR इक्वल टू 28. हमें SE फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल टू SR माइनस UR, दैट विल बी इक्वल टू 28 माइनस 14 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. ओके, सेम हम इधर करेंगे. SP इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. ST इक्वल टू टोटल SP माइनस PT, दैट इज इक्वल टू 28 माइनस 14 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ये मान लो मैंने फर्स्ट ट्राइंगल ली, ये सेकेंड ली. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 1 क्या है हमारे पास, PQT, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. 1/2 बेस इसमें कोई भी ले सकते हो आप, 14 इंटू 28. इसको कैंसिल करते हैं, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल STU, that will be equal to 1/2 into base into height, 1/2 into 14 into 14, इसमें दोनों 14 है, 7 जा, that is equal to 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम फाइंड आउट करते हैं. एरिया ऑफ shaded region that will be equal to area of square minus, इसको यहां ब्रैकेट लगा लेती हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल STU प्लस ट्राइंगल PQT. ये एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल एक साथ लिख दी मैंने. आप यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हो. दैट विल बी इक्वल टू 784 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 196 माइनस प्लस 98. दैट विल बी इक्वल टू 784 minus 294, that is equal to 490 centimeter square. This is our answer. Now area of rectangle we will find out. In this, first we will find out area of unshaded part and area of rectangle. Then we will subtract. Area of
अब इसमें क्या क्या गिवन है वो हम एक बार देख लेते हैं। ए ई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यहां पे भी कुछ पॉइंट होगा, ये पॉइंट एफ है। ए एफ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एफ डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डी जी विल बी इक्वल टू, अब टोटल हमारे पास ये क्या है, 8 + 6 14, और ये 6 है तो ये कितना बच गया इधर, 8 सेंटीमीटर। अगर ये और ये 6 है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 14 - 6 हमें गिवन है, 6 किया तो वो भी 8 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब इसमें हमें हाइट लेनी है। इसकी हाइट क्या होगी, जो ये ए एफ है, क्योंकि ये सेम हाइट के ऊपर है, तो ये इसकी हाइट कितनी होगी, जो ए एफ है। तो यहां पे मान लो मैंने पॉइंट लिया ओ, तो ये हाइट इसमें हमारे पास क्या आ गई, ये इधर 6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, that is equal to length into breadth AB into CB, that will be equal to 14 into 10, 140 centimeter square. Now area of triangle AEF, 1/2 into base into height, that is 1/2 into AE into AF, 1/2 into 8 into 6, 24 centimeter square. Area of triangle E O B, ये पॉइंट मैंने ओ लिया था, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू ई बी इंटू, अब ये पॉइंट कुछ नहीं है तो इसको पी ले लो, पी ओ, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू 6, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. Then area of triangle FDG, that will be equal to 1/2 into base into height, 1/2 into FD into DG, that will be equal to 1/2 into 4 into 8, 2 2s 8 2s 16 centimeter square. Now area of shaded part we have to find out. Area of, ये मैं नोट कर देती हूँ, ये मैंने नोट कर दिया कि ट्राइंगल का एरिया, तीनों ट्राइंगल का एरिया ऐड करके अगर हम रेक्टेंगल से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये लेते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 140 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी जी 16 प्लस EOB 18 plus 24, that will be equal to 140 minus 58. जब इसको अब हम माइनस करेंगे, 10 - 8 2 and 13 - 5 8, 82 centimeter square. This is our answer. Okay, thank you so much for watching my video and have a great day.